सर वो लाश जो हम लोग मारे हैं ना, हम लोग गिने हैं लोग लगभग 150 लाश। चाइना झूठ बोल रहा है 56 गो लाश है, हम लोग गिने हैं लोग 150 को। और लेकिन गिन रहे थे लोग, यो दिक्कत था, इतना अंधेरा था कि समझे में नहीं आ रहा था कि अपने फौजी है कि दूसरे का है। हम लोगों को तो एगो को लेके आए थे, लोग समझ रहे थे कि हम ही लोग का है। रोशनी हुआ तो देखे कि चाइनीज है तो फिर मारे लोग उसको। देखिए कश्मीर में समस्या हुई थी जो 1990 में। 1990 में आर्मी ने थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा क्रूएल तरीके से, बहुत ही रफ मैनर में वहां के मिलिटेंसी को क्या किया, दबाया। अब मान के चलिए कि कोई कश्मीरी है और वो आतंकवादी का साथ दे रहा है। अब मान के चलिए सेना वहां मरा गई, लेकिन सेना देखी कि भाई घिर गए हैं, भाग गई वहां से। अब बटालियन में आए सब कि अब फिर से हम घेर के मारते हैं, तो आतंकवादी तो भाग गया है। लेकिन सेना क्या की है, देख ली है कि यही आदमी, मान के चलिए हम ही को देख लेती, यही है, यही इसी ने क्या किया था, आतंकवादियों को साथ दिया, सेना हमको आके मार देती थी। तो आतंकवादी डबल फायदा उठाते थे। एक बार इसके घर में घुस के किसको मारे, सब सेना को। और सेना जब मारी ना तो बाकी कश्मीरियों को दिखाते थे, देखो देखो तुम्हारे भाइयों को मार दी, तुम्हारे भाइयों को मार रही है फौज। फौज ने कहा अच्छा ससुर तू नहीं तो हम बताई तो यहाँ पर। फौज को जब लग जाता था, मान के चलिए किसी के घर में आतंकवादी घुसे हैं और उसने रियल में आतंकवादियों को मदद किया, तो फौज को अब लग जाता है ना कि नहीं यही मदद कर रहा है ना, तो फौज ड्रेस में आके नहीं मारती है, आतंकवादियों के वर्दी में आती है, अब मार के कहती है देखो आतंकवादी तुम्हारा भी नहीं हुआ। अब उस ससुरा कंफ्यूजन में है। ये सब इंटरनल बात है, आप लोग को नहीं पता चल, हालांकि नहीं बताना भी नहीं चाहिए ये सब चीज, लेकिन खैर क्या करोगे, कंफ्यूजन में रहने दो उन सब। तो वो सब के दिमाग में एक बैठ गया कि अरे यार एक काम करें, सर का जड़ ये मिलिटेंट ही है, ये जो आतंकवादी, इन्हीं को खत्म करो, क्योंकि आर्मी तो खत्म हो नहीं सकती है, इन्हीं को खत्म करो, शांति से रहेंगे। लेकिन 90 के दशक में क्या गलत हो गया था, वर्दी पहन के कर्नल साहब तुमने आतंकवादियों का साथ दिया, मारो धाए धाए। अरे तो नहीं, लेकिन सबसे गलती हो जाती है, लेकिन समझदार वही जो सुधारे, अच्छा से सुधारा कि नहीं। लेकिन ये सब बात आप लोग छोड़िए, ये सब इंटरनल बात है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान जानता है। लेकिन एक होती है जिम्मेदारी, जब आप वहां पहुंच जाएं, जब आपकी बातें पूरे हिंदुस्तान तक फैल सके, तो फिर आपके ऊपर ऑटोमेटिक हमारा मूल अधिकार भी कहता है कि आपको रोका जाए या ना रोका जाए। लेकिन हाँ, कुछ हद तक आपको खुद से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वरना बहुत सारे ऐसे चीज आर्मी करती है जो सुनेंगे तो इतना हंसेंगे, और इस तरह से आतंकवादी पकड़ाते हैं जिसका कोई हद नहीं। लेकिन वो सब चीजें बात आपको नहीं बताया जा सकता है। लाइव बताने से मतलब क्या होगा, उन लोग को पता चल जाएगा तो फिर उनको प्लान खराब हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाकी आप लोग जितना लेवल के हैं उतने लेवल समझिए, समझ में आ गया ना? जब आएंगे आप फौज में जाएंगे या पुलिस में जाएंगे या आगे डिपार्टमेंट में जाएंगे, आपको धीरे धीरे सब चीज पता चलते रहेगा, आगे नहीं करेंगे। चाइना ने कोरोना फैलाया, अपने वैक्सीन बना लिया, कोरोना को कंट्रोल कर लिया। जब भारत में कोरोना पीक पे था तो गलवान घाटी में घुस गया। तो यहाँ मोदी पागल बैठल है, कहा कि पहले वैक्सीनेशन लगाएंगे, सबको जब वैक्सीन लग जाएगा तो आखिरी में वैक्सीन चाइना को लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन चाइना का दिन खराब, बॉर्डर पे खड़ा थी पंजाब रेजिमेंट और बिहार रेजिमेंट। इस दोनों की खराबी मार के बाद सोचेगा सब काय हुआ था मार रहे। राते में मार कर लिया। तो बताइए, वहां पे हमारे कर्नल संतोष बाबू भी शहीद हो गए थे, और वहां पर तो वीआईपी को मारा है सब कर्नल। वहां पर उसमें एक जो गलवान इंसिडेंट हुआ था बिहार रेजिमेंट में, तो बाद में उन लोग की छुट्टी भी तो हुई थी, 3-4 महीने बाद बिहार रेजिमेंट को छुट्टी दिया गया। तो एक उसी में का सैनिक आया हमसे मिलने के लिए। तो हम लोग भाई सबका नाम वगैरह तो नहीं बता सकते क्योंकि बात बहुत सारी हो सकती है, उनकी सर्विस पे दिक्कत। लेकिन उसने बताया सर, जब हम लोग कर्नल संतोष बाबू का जब हम लोग जब शहीद हुए, जब हम देखे तो हम लोग कसम खा लिए थे कि राष्ट्रपतियों का डिसीजन आने वाला है ना, हम ना सुनेंगे, मार के रहेंगे वहां पर। और कहता है कि सर वो लाश जो हम लोग मारे हैं ना, हम लोग गिने हैं लोग लगभग 150 लाश। चाइना झूठ बोल रहा है 56 गो लाश है, हम लोग गिने हैं लोग 150 को। और लेकिन गिन रहे थे लोग, यो दिक्कत था, इतना अंधेरा था कि समझे में नहीं आ रहा था कि अपने फौजी है कि दूसरे का है। हम लोगों को तो एगो को लेके आए थे, लोग समझ रहे थे कि हम ही लोग का है। रोशनी हुआ तो देखे कि चाइनीज है तो फिर मारे लोग उसको। तो चाइना क्या कर रहा था, अपने हिसाब से हमें लड़वाना चाह रहा था, लेकिन दिक्कत हो गया तो सक्सेस नहीं हो पाया। तो अंग्रेज भी यही चाहते थे, उनके पास सेना थी, सब कुछ था, वो राजाओं की कमजोरी जान लेते थे, सहायक संधि के द्वारा उनमें क्या घुसा देते थे, फौज, उनकी पूरी कमजोरी का पता लगा लेते थे, अपने हिसाब से 110% हो जाते थे, तब वो युद्ध करते थे। मुन्ना भाई जो कौन, मिर्जापुर उसमें एक डायलॉग बहुत जबरदस्त बोलता है, तुम सफल तभी होगे जब जीत और हार दोनों तुम्हारे हाथ में हो, तभी सक्सेस हो सकते हो।
एकदम जबरदस्त बात बोला। तो अंग्रेजों के हाथ में दोनों रख के चलते थे। जब एकदम कंफर्म हो जाते थे सब कि हम जीतेंगे ही, तब थोड़ा सा उकसा देते थे सब। ई लोग को अता पता है नहीं, मार सोचा यहाँ पे राजपूत शासक जय श्री राम, और उधर निकला हैदर अली अल्लाह अकबर, ओ माय गॉड गुड इवनिंग गुड नाइट, सोचा मार देगा तो गुड नाइट कर दिया, जा मर जाए यहाँ पर। इसलिए कभी भी तैश में नहीं आने का। अंग्रेज केवल राइफल लेगा गुड नाइट कर देगा, ला तलवार लेके भाजो यहाँ पे, मार दिया गुड नाइट, खत्म कहानी। हैदर अली के साथ भी वही हुआ।